दोस्तों, मेरी रचनाएं यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से दिल स्वागत है। आज मैं आपको असलियत शीर्षक नाम से एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। लेखक और वाचक हैं मेधानंद झा। बनारस की उस सकरी गली में 3 मंजिली 4 मंजिली कोठी जैसे आधुनिक इंसान को मुंह चिढ़ा रहे थे। नौजवानों से अधिक अधेरों की भीड़ थी। गली के दोनों ओर सजी सवरी नवयुवतियां कुछ खड़ी और कुछ सीढ़ियों पर बैठी थी टांग पसारे। 500 से 1000 और 10,000 से 50,000 तक में हुस्न मसलने के लिए मिलता था वहाँ। उसकी उम्र यही कोई 22-23 वर्ष की होगी। धानी पारदर्शी साड़ी में लिपटे खुले बालों वाली ऐसे लग रही थी जैसे किसी के इंतजार में आंखें बिछाए हो। अचानक उस नवयुवती की आंखें बोलने लगी। वह आ गया था जिसका उसे इंतजार था। वो मुस्कुरा पड़ी। उस नवयुवक ने जैसे ही उसे पलंग पर पटका, उसने अपनी सारी सरकानी शुरू कर दी। उस रात उस गबरू ने उसको भरपूर भोगा और चला गया। वह हर रात बचते बचाते इसी तरह आता, उसको भोगता और चला जाता। नवयुवती को उसी का इंतजार इसलिए रहता था क्योंकि वह युवक उसका मार्केट रेट से ज़्यादा देता था। इतना ज़्यादा कि उसे दूसरे ग्राहक के पास नहीं जाना पड़ता था। सारा कमीशन देने के बाद भी उसके पास काफ़ी रकम बच जाता था। एक दिन जब वह नाश्ता कर रही थी, वह आया और उसने पूछा कि तुम शादी क्यों नहीं कर लेती? आप मेरे लिए नए हैं क्या? नवयुवती ने जवाब दिया था, तुम्हारा मतलब यह कि दिन भर में सैकड़ों लोग आप जैसे आते हैं, चंद सिक्के उछाल कर मेरी जिस्म का छक्कर मजा लूटते हैं और पूछते हैं तुम शादी क्यों नहीं कर लेती? लगता है तुमने मुझे अभी पहचाना नहीं है, युवक ने कहा। युवती बोली, न जाने क्यों पहले दिन से ही आपका चेहरा कुछ जाना पहचाना सा लगता है। कौन है आप? नवयुवती ने जब युवक को पहचाना तो उसका चेहरा तमतमा उठा। महेश? ओहो हाँ माला, जब मुझे पता चला कि तुम्हारा चाचा झूठ बोल रहा था, उसने तुम्हारी शादी नहीं करवाई थी बल्कि तुम्हें बेच दिया था, मैं पता लगाते लगाते बड़े मुश्किल से यहाँ तक पहुँच पाया हूँ। झूठ, बिल्कुल झूठ, युवती चिल्लाई। यदि तुम मुझे लेने आते तो पहली मुलाकात में ही अपने बारे में बता देते, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। तुम मुझे रेट से अधिक पैसे देकर जाने लगे। मैं तुम्हारे इंतजार में रहने लगी। तुम मेरे बचपन के वही दोस्त हो ना, जिसने साथ जीने मरने की कसमें खाई थी? हाँ माला, हाँ। वह बीच में ही झलझला उठी। चुप रहो, माला जोर से बोली। तुम भी यहाँ आए सौदागर बनकर, बाकी मर्दों की तरह। फर्क क्या है तुम में और उनमें? वही पैसों की खनक, वही मुझ पर भूखे जानवर सी नजर, माला ने थरथराती आवाज में कहा। लेकिन मैं सच में तुम्हें यहाँ से निकालना चाहता हूँ, वह बोला। माला ठहाका मारकर हंस पड़ी। उसकी आंखें आंसुओं से भरी थी मगर आवाज जहर की तरह थी। निकालोगे कहाँ? कहाँ ले जाओगे मुझे? अपने गांव, अपने घर? जब लोग पूछेंगे कि कौन है यह औरत तो क्या कहोगे? कि वही है जिसे तुम यहाँ कोठे से खरीद कर लाए हो? हाँ? युवक चुप हो गया। उसके होंठ खुलकर भी बंद हो गए। माला और करीब आ गई। उसकी आंखें लाल थी। तुम भी उन सब जैसे हो, बस फर्क इतना है कि दूसरों ने कभी झूठा वादा नहीं किया, तुमने किया। बचपन का दोस्त, प्रेम, पति बनने वाला, सब ढोंग निकला। अब तक तुम मुझे किसी औरत की तरह नहीं बल्कि रंडी की तरह भोगने आए थे और अब नाटक कर रहे हो मसीहा बनने का। महेश के गाल पर उसका हाथ पड़ा था, एक जोरदार तेज थप्पड़। जाओ और कभी लौट कर मत आना, मुझे अब किसी पर भरोसा नहीं। युवक ने सिर झुका लिया। उसके होंठ कांपे मगर आवाज नहीं निकली। माला ने पल्लू संभाला, आंसू पोछे और दरवाजे की ओर बढ़ गई। बाहर गली की औरतें हंस रही थी। डीजे पर अश्लीलता की हदों को तोड़ने वाले गाने बज रहे थे। वो भीड़ में खो गई जैसे वो हर रात खो जाती थी। कहानी आपको कैसा लगा? अपना बहुमूल्य कमेंट अवश्य करें, चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।